हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हुई है और ये शुरुआत हुई है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। नॉर्मल स्कूल शुरू हो चुके हैं आफ्टर दिवाली, तो नो ब्रेक, जस्ट कंटिन्यूस स्टडीज़। और लास्ट ब्लॉग में जैसे मैंने दिखाया था कि काफ़ी कुछ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। तो आज जो है ये है एनिवर्सरी का डे, तो मेरी और इनकी एनिवर्सरी है आज। फैमिली कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। और फाइनली सुबह लगने लग गई ठंड, और ऐसी ठंड लग रही है ना, मतलब सर्दियों की ना हवा चल रही है। और आज तो कल रात से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। कल था 1 नवंबर, आज है 2 नवंबर। 2 नवंबर को इतनी तेज़ हवा, वैसे तो सर्दियाँ पूरी तरह से आ गई हैं अब तो, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं है। और नवंबर में तो हम सब जानते हैं ठंड लगती है भाई, पर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना। और आज स्पेशल क्या है, आज तो बहुत स्पेशल है। आज है मेरी और इनकी वेडिंग एनिवर्सरी। तो इट्स लाइक रिमाइंड्स कि जब शादी हुई थी तो एक कैसा मौसम था, ऐसा ही था। वैसे तो ठंड लग रही थी और ठंडक आ चुकी थी तब तक, और हवा में दिखाती हूँ कितनी तेज़ चल रही है। अब तो भाई सुबह शाम जो है काफ़ी हवा तेज़ चल रही है। और मैं रिकॉर्ड जब कर रही थी तो समहाउ मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड नहीं आई है, तो थोड़ा सा वॉइस का लग रहा है मुझे कि इशू हो गया। बट तो मैं ही यहाँ पे वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो यहाँ पे सब एक्सरसाइज योगा सब कर रहे हैं और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। रात को तो इससे भी तेज़ चल रही थी, पर फॉर्चुनेटली हवा चलने से ना एक चीज़ हो गई, पीछे 2-3 दिन से ना बड़ा फॉगी हो रहा था। जो फॉग नहीं थी, पोल्यूशन था, और जो पोल्यूशन का लेवल है बहुत हाई था, पर हवा चलने से ना वो पूरी हवा उसको पोल्यूशन को आगे बढ़ा कर ले गई। कैमरा चाहे वो उतना फाइनली कैप्चर नहीं करता है जितना आपकी अपनी आंखें कैप्चर करती हैं। आपको मालूम है अपनी आंखों का मेगापिक्सल क्या है? ह्यूमन आइज का मेगापिक्सल होता है 576 मेगापिक्सल, और हमारे अभी तक जो कैमरास जो फ़ोन में होते हैं वो 12 पिक्सल, 13, 14, 16 लाइक दिस ओनली। पर आइज़ का मुकाबला, आपकी ह्यूमन आइज़ का मुकाबला ये नहीं कर सकते। सुबह सुबह ज्ञान की बातें। आज इट्स लाइक अभी गए हैं सब बच्चे, चले गए हैं स्कूल, और शाम को ही होगा एनिवर्सरी का जो भी प्रोग्राम, आउटिंग होगी। आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग राइट नाउ, ओके, बट जो भी होगा अच्छा ही, मतलब इट्स लाइक क्योंकि कल ना 3 नवंबर को पीकू का बर्थडे है, तो आई एम मच मोर engaged into that, but hopefully आज का कुछ स्पेशल ही करेंगे। मैंने इन पे ही छोड़ा हुआ आज का तो टोटली। लेट हिम सरप्राइज, लेट हिम ऑल्सो हैव समथिंग लाइक ओके ही कैन प्लान। देखते हैं शाम को कहाँ जाते हैं, दिन में तो मैं घर पे ही रहूँगी। ये आ गए हैं अभी। So once again, welcome back to the channel and good morning to everyone. Hope you are enjoying your winters now. It has been started और wedding season भी अब शुरू हो गया है। देवउठनी ग्यास बोलते हैं ना, उसके पूर्णिमा आई थिंक कुछ डेट्स होती हैं, तो उसके बाद फिर वेडिंग्स शुरू हो जाती हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक, आसपास में देखिएगा शादियाँ काफ़ी होंगी। अब 1 महीना तो चलेंगी ही बढ़िया एकदम। तो मैं मिलती हूँ आपसे आगे, बने रहिए ब्लॉग में, और शुरुआत में ही सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आधा दिन तो बीत गया और अब जा रही हूँ मैं बच्चों को लेने के लिए, और वो सामने से मेरे आ भी रहे हैं। मैं सुबह से तो मैं आई वॉज जस्ट डूइंग रेस्ट और कुछ शूट कर रही थी इंस्टा के। सो नाउ आई एम फ्री एंड ये आ रहे, ये रहे दोनों। इनको ही मालूम है शाम को ना पार्टी है, तो इनको मैंने सुबह कहे जाओ, वहाँ तो छुट्टी बोल रहे थे करने की, पर मैंने रोक दिया। कितनी छुट्टी करेंगे, पूरा अक्टूबर तो छुट्टियों में निकला इनका। दे आर जस्ट इंजॉइंग एंड स्लीपी लग रही है पीकू। उठ गई। कहाँ हुआ पीकू? नीनू गिर गई? कैसे गिर गया? तो हाँ
लॉलीपॉप को भी नहीं खाया उसने। तो क्या करना है? अच्छा रीच करो। तू लेके चलेगा बाहर मुझे? बाहर अपना गुल्लक फोड़ दिए मेरे लिए। तेरी ओर से ले लूंगी पार्टी आज। तो भाई बहुत बड़े दिल वाला, केक भी दिला देगा। चलो मैं आती हूँ। आजा पिकू, पिकू को घुमा के लाती हूँ मैं इधर से। चले पिकू? चलो आ जाओ। आप बेटे लालच कर रहे हो, देखो मतलब बर्थडे है तो मतलब इतना मैं ऐसे लूटपाट करने में लगे हो कैंडीज की। तो अरे तो फ्रेंड्स को देने के लिए भी तो लाई हूँ मैं, इतनी सारी कैंडीज है, दे देना। तो सबको बता दिया, वेरी गुड। ऐसे ही करते हैं बेटा, सबको बता देना चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ, तो फ्रेंड्स को ही बताना चाहिए ना। किसको बताया आपने? सबको बता दिया स्कूल में? मैम को ही बता दिया? मैम को तो बताया क्यों नहीं? चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ, आपको कुछ दिलाती हूँ। वो उनकी मर्जी। ठीक हो? नहीं, चेंज करते हैं फिर खाते हैं, ऐसे नहीं होता। अभी आपके हाथ भी गंदे, अभी खाओगे आप, हाथ धोना पहले, चेंज करना फिर खाना। हाँ ऐसे बोलते हैं? नहीं नहीं बोलते। क्या चाहिए? नहीं अभी ये नहीं चाहिए बेटा, आप बिस्किट खाते नहीं हो ये वाले, और लेने नहीं अननेसेसरी। हाँ दिला दूंगी, अभी पहले जो लिया है ना वो खाना, मत खाना तो मर्जी आपकी। बाय पिकू। क्या खा रहे हो ये? अच्छा इसको ऐसे खा रहे हो? छी छी छी। चलो आओ जल्दी से, चलो। लेमन आता है, लेकिन मैंने कभी ओवल शेप का लेमन ऐसे देखा नहीं है। आपने देखा है? मैं वीडियो ज्यादा नहीं देखती, आप ज्यादा देखते हो। हाँ मैं हमेशा देखती रहती हूँ, और तभी मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ओवल वाला लेमन कौन सा होता है? झूठी कहीं की तो चुप चुप के जा रहा है, चुप चुप के, है ना? ये रहा, ये गया। मैं पहले पहुंचूंगी लिफ्ट में, देखना। भाग क्यों रही है? मैं तो वॉक कर रही हूँ, मैं तो भाग भी नहीं रही। अरे चीटर पिको, भाग भागी करके तो चीटिंग होती है। रुक जाओ जाना। पिको आजो, पीछे हो जाओ बेटो। स्टूपिड। चलो आओ इधर, ये फायर वाला नहीं है, ये फायर को बुझाने वाला है। चलो आओ। Doors are closing. पिको अगर हरियाणवी में बोलेगी लिफ्ट तो क्या बोलेगी? दरवाजे बंद हो रहे हैं, अंदर भीतर बड़े लो। इवनिंग में जो है फाइनली एक आउटिंग का प्लान बन गया, और ये प्लान बना है अकॉर्डिंग टू शौर्य ने प्लान किया कि किधर जाना है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम जब हमारा डिस्कशन हुआ था कि कौन क्या करेगा, तो मैं तो इसकी बर्थडे पार्टी में बिजी हो गई थी, लेकिन शौर्य ने डिसाइड किया था कि आई विल प्लान फॉर योर एनिवर्सरी। तो इट इज़ लाइक ओ वाओ, इफ़ यू आर थिंकिंग, और इतना सोचना ही काफ़ी है कि भाई ही हैज़ कंसर्न, और वो वाकई में बहुत केयर करता है मेरी। ही इज़ लाइक मोर अटैच्ड विद मी,
and I really love him for all this. I don't know, somehow daughters like they are more close to the fathers and the sons are more close to mother. मुझे तो अभी तक यही फील होता है. बाकी ऑल इन ऑल बच्चे तो दोनों के ही हैं. हम माँ बाप भी दोनों के ही हैं, तो वी हैव इक्वल दो आँखें. कौन सी ज़्यादा ज़रूरी और कौन सी कम, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा. तो हम फाइनली जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन जो पास में ही है, और हम वाकई में वेट कर रहे थे कि कब मौका मिले और जाए, और फाइनली हम लोग वहाँ जा रहे हैं. तो आई होप हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा. बस हार्डली 5-10 मिनट्स ही लगे हमें बारबेक्यू नेशन पहुंचने में. जो पहले आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा था, जहाँ पे बीकानेर है, बीकानेर के जस्ट ऊपर ही बारबेक्यू नेशन है, और यहाँ पे ईटरीज़ की काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ चुके हैं न्यू गुड़गांव में. इट्स लाइक वंडरफुल टू हैव. तो ऑप्शन ज़्यादा होने से यू कैन हैव मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, और ऑल इन ऑल क्वालिटी तो है ही यहाँ पे अच्छी. डेफिनेटली सिटीज़ के अंदर जो है ये सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि क्वालिटी के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है वो उसको लोग अपने आप ही जो है वो अपनी चेकलिस्ट से बाहर निकाल देते हैं. जब से पीकू ने ना शिमला वाली वो जो 2 साइड ओपन होने वाली लिफ्ट एक्सपीरियंस करी है ना, तब से ना ये हर लिफ्ट में जब भी जाते हैं तो अच्छा ये लिफ्ट इधर से खुली, इधर से भी खुलेगी, तो इसको हमेशा ही रहता है. वो लिफ्ट बहुत अच्छी थी. आपने अगर नहीं देखी है तो मेरे शिमला वाले ब्लॉग में टूर में देखिएगा, उसमें हमने वो लिफ्ट देखी थी, और ये नया डेवलपमेंट था शिमला का, एंड दैट वाज रियली रियली नाइस. तो फाइनली जो है अब हम एंटर करने वाले हैं बारबेक्यू नेशन में, और ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर जो है ओनली बुफे सिस्टम ही अवेलेबल था, और वेज और नॉन वेज के ऑप्शंस वी कुड ऑप्ट बाय आवर चॉइस. तो उसमें प्राइसिंग जो है वो 850 रुपीज़ की है फॉर द नॉन वेज एंड 800 फॉर दी वेज. तो 50 रुपीज़ का हार्डली मैटर करता है, बट समहाउ पता नहीं ये क्यों रखा हुआ है. वैसे तो एक ही बात है, और आप अपनी लिमिट से ज़्यादा तो खा ही नहीं सकते हैं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी नाइस अबाउट दिस एक्सपीरियंस, कि जब यहाँ पे खाना ऑर्डर हुआ और उसके बाद जैसे स्टार्टर इन्होंने लाए हैं ना, मतलब वो स्पीड देख के तो मैं हैरान रह गई. इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि आप जो हैं एक चीज़ आपकी ख़त्म नहीं हो रही है और लाए जा रहे हैं. और उसमें बीच में इस टेबल के बीच में एक तंदूर भी बना हुआ है जिसमें वो अंगीठी रखेंगे, और उसके ऊपर स्क्यूवर्स जो हैं वो आपके फ्रेश बारबेक्यू का जो एक्सपीरियंस है वो आपको सच में मिलता है. तो ऑल इन ऑल मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट लग रहा था. और इनके जो कैबिन्स थे सिटिंग के, उनमें देखिए पीछे ना हाइट में दिया हुआ है ताकि सेग्रीगेशन हो सके और लोग जो हैं थोड़ा प्राइवेसी फील कर सकें जब वो खाना खा रहे हो. तो दिस इज़ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे. तो अगर आप कभी बारबेक्यू नेशन गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और ये मेरी गुड़िया लगी हुई है ऑल द टाइम कि चेक कर रही है कौन से मसाले रखे हैं, कहाँ सॉल्ट रखा है, पता नहीं क्या उनका मिक्स करके अजीब सा एक जहरी बना देती हूँ. खाने लायक तो होता नहीं है, अब वो चीज़ पता नहीं नमक वमक चटनी वगैरह सब मिला के पता नहीं क्या बना देती है. तो शी इज़ जस्ट लव टू डू ऑल दीज थिंग्स, और बच्चों को आई थिंक ये शौक़ होते हैं सारे. तो यहाँ पर हम लोग से बस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या ईटिंग आइटम्स होंगे यहाँ पे. एंड स्टार्टर्स में तो यार लाइक बहुत सारे ऑप्शंस थे. इन्होंने जितने भी तंदूर के आइटम्स थे ये लगा दी इन्होंने अंगीठी, और अब ये लगाना शुरू करेंगे यहाँ पे स्टार्टर्स की एक तरह से सीरीज़ लगा देंगे. तो यहाँ पे वी आर सुपर एक्साइटेड. तो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में. और मेरा तो एक्सपीरियंस जो है ऑल इन ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थॉरली एंजॉयड इट. और साथ में भाई सबसे बड़ी बात होती है आपकी कंपनी. तो अब जो कंपनी की हमारी बातें थी, यानी हम आपस में जो बातें करते हैं, ऐसा नहीं हम बात नहीं करते, हम बहुत बातें करते हैं, एंड वी लव इट. और हम बहुत टॉकेटिव हैं इस मामले में. तो वी जस्ट एंजॉयड आवर फूड विद द गुड कंपनी एंड गुड टॉकिंग्स. कोल्ड ड्रिंक मना कर दूँ? आता है
यहाँ पे एक वंडरफुल चीज़ मैंने देखी, यहाँ पर ना स्टाफ बहुत सुपर एक्साइटेड रहता है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है वैसे तो देखा जाए। शेफ़ तक आते हैं, मैनेजर आ रहे हैं और आपको सर्विंग जो कर रहे हैं वो भी लाइक ईगरली दे आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि आपको कैसा लग रहा है, क्या चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। दे ऑलवेज लाइक दे आर कमिंग एंड आस्किंग कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ रियली गुड, क्योंकि जब कस्टमर को आप इतना इम्पोर्टेंस देते हैं तो जो आपका ईटरी है उसका जो फ्लेवरिंग है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो एक स्टैंडर्ड ऑफ फूड है वो वाकई में आसपास के वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। तो ऑल इन ऑल मैं इस वाली चीज़ के लिए भी बहुत अप्रिशिएट करूँगी बारबेक्यू नेशन को कि वो सच में अपने कस्टमर्स के रिव्यूज़ और उनके व्यूज़ के लिए दे आर सो सुपर एक्साइटेड एंड कमिंग एंड आस्किंग। दिस इज़ रियली नाइस। तो आप बताइएगा कि ऐसा एक्सपीरियंस आपका और कहीं का भी है तो। मुझे अभी तक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इस बात के लिए कि जो कंसर्न है यहाँ पे शेफ़ का और बाकी स्टाफ का वो बहुत है कस्टमर के लिए। दिस इज़ रियली गुड एंड इट इज़ रियली चाइल्ड फ्रेंडली, फैमिली फ्रेंडली एंड a very good atmosphere here to sit and eat the food with the happy mood. नाउ आफ्टर स्टार्टर्स अब बारी थी मेन कोर्स की। तो अब न ऐसे हो गया था कि क्या खाएंगे, क्योंकि स्टार्टर सच्ची में आपका पेट भर देते हैं। सो इट्स अ गुड वन की स्टार्टर जो है खाने के बाद जो है वाकई में ये मेन कोर्स वैसे भी कम खाया जाता है। तो इट्स अ स्मार्ट बिजनेस। जैसे शादियों में भी आप जाते हैं तो स्टार्टर वगैरह खा लेते हैं पार्टी में, उसके बाद मेन कोर्स तो खाया ही नहीं जाता है। बट ये भी एक अच्छा एडवेंचरस टाइप हो गया। तो मैं इसके लिए बस ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो एक काफ़ी ज़्यादा रील पॉपुलर है, चालाक ब्रो चालाक, चालाक, तो दे आर वेरी चालाक। और इसमें वेल मज़ा बहुत आता है। और पीकू जो है बहुत फॉन्ड ऑफ है सर्विंग की, तो उसके तो मतलब ये खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसको सेल्फ सर्विंग करनी थी। तो शी वेंट देयर एंड वो बाउल्स भर भर के उसके सैलेड के या जो भी बाकी चीज़ें थी तो वो लेकर आई। और सब कुछ जो है शी इज़ लाइक उसके लिए तो एक फन एक्टिविटी हो गई, बट वी वर ऑल्सो इन्जॉइंग। और बच्चे जब फ्री होके विद देयर चॉइस वो जाके बुफे में जब खाते हैं ना, तो नॉर्मल जो खाना उनको सिटिंग पे मिलता है ना उससे ज़्यादा वो खाते हैं। तो हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे विद लाइक इज नूडल्स, सैलेड एंड एवरीथिंग। तो वैसे तो पेट पूरा इतना ज़्यादा जगह नहीं बची थी, तो हमने बस मैंने तो सैलेड बहुत लिया। तो हो सकता है और वेट भी करने लगे, चलो वॉक कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ी और जगह बन जाए। तो यहाँ पर ये जो है
अब ये अपनी प्लेट को हमें अपनी वहाँ से सर्व करके अपनी टेबल पे ला के रखनी होती है। तो ये सेल्फ सर्विस है, तो आपको इसमें जो है कष्ट खुद ही करना पड़ता है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड इसमें भी अपना ही एक आनंद है। अपने आप को सर्व करवाइए, अपने बच्चों को मौका दीजिए कि वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे और उनके लिए खाना जो डिनर जो एक तरह से या लंच जो भी है वो एक तरह से उनके लिए एक फ़न एक्टिविटी हो जाएगा। और वो सच में उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से मन लगा के खाते हैं, क्योंकि वो वही डालेंगे जो उनको खाना है, तो इससे उन अपनी चॉइस की चीज़ें ले पाते हैं। अदरकी आखिर में जो है बारी आई कुछ मीठे की। तो यहाँ पे मीठे स्वीट के सेक्शन में मैं एक्सपेक्ट थोड़ा ज़्यादा कर रही थी, बट ऑल इन ऑल उसमें भी ठीक है, ऑप्शन कई हैं। जैसे फ्रूट्स एक्चुअली मुझे कम लगे, मुझे लगा थोड़े और फ्रूट्स की वैरायटी ज़्यादा होना चाहिए थी। वहाँ पे ये मस्क मेलन, वाटरमेलन एंड पपाया, यही 3 थे। बाकी जो है ये जेली, हलवा, गुलाब जामुन ये थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही कि थोड़ा सा फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए, जैसे ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल, इस तरह के थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जब खाने के इतने सारे ऑप्शंस हैं तो सैलड के अंदर भी ऑप्शन ज़्यादा होने चाहिए, फ्रूट मतलब स्वीट्स के अंदर, क्योंकि बहुत आप देखेंगे कॉमनली लोगों को अच्छा लगता है आफ्टर डिनर जो है फ्रूट वगैरह खाना पसंद करते हैं। मैं पर्सनली काफ़ी पसंद करती हूँ, तो आफ्टर डिनर मैं फ्रूट ले लेती हूँ। तो ये फिर भी यहाँ पे खीर भी थी, यस, पायसम, खीर यहाँ पे थी। तो हमने मीठा भी इंजॉय किया और उसके बाद जो है खाना खाने के बाद हम लोग बाहर आए और बाहर आके जो है शौर्य को अंदर भी अपने 1-2 फ्रेंड दिखे और बाहर आने के बाद में भी उसको फ्रेंड मिले। तो लगता है ये सबकी फेवरेट डेस्टिनेशन हो गई है, कम से कम टीनेज की, क्योंकि वो यहाँ पे फ्रीडम महसूस करते होंगे। और बाहर जो है दिवाली की भी डेकोरेशंस लगी हुई हैं। तो हम 1-2 रील बना रहे थे, मतलब मैं रील बना रही थी, मुझे शौक़ है। और इंस्टा पे जो है मेरी आईडी भी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय माय नेम पूनम खत्री। तो वहाँ पे सुंदर महिला का फ़ोटो जो कि मैं हूँ दिख जाएगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर हम वापस आ गए और वापस आने के बाद जो है शौर्य इज़ स्टिल हैविंग समथिंग इन हिज माइंड, और वो था, ही सेड कि नहीं, सब केक तो कटिंग होके रहेगी। समहाउ ग्रेजुअली यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि क्या ज़रूरत है, बट फॉर्चुनेटली मेरे पास जो है इस एटीट्यूड को आने से पहले मेरा बेटा जो है अब इस चीज़ के लिए बहुत मतलब कॉन्शियस हो गया कि अगर मम्मी से जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो भाई उसके अंदर सेलिब्रेशन बनती है। तो मैं कई बार बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि मेरी भी इस तरह की फ़िक्र करने के लिए, मतलब इट्स अ गुड वन, आपके बारे में कोई सोचे तो कितना अच्छा लगता है। खैर मेरी तो सोचते सारे ही हैं, फैमिली में मेरी बहुत केयर करते हैं सब, मैं इसमें कोई डाउट नहीं करती। मैं बड़ी यानी क्या कहूँ, मैं हूँ सबकी लाडली इस मामले में। हाँ, सबका जताने का तरीका अलग होता है, लेकिन मेरी बात को जो है कोई भी कम में नहीं लेता और मेरी बात की बहुत वैल्यू करते हैं। तो आई फील लकी विद दैट। सो यहाँ पे जो है हम फाइनली घर आ गए और घर आने के बाद जो है नाउ ही इज़ कैरिंग केक। क्या करूँगी? हाँ, अच्छा उस दिन तो तुम पतली गली से निकले थे सारे, सोचा कभी क्या करोगे? बर्थडे नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी टू नहीं खाया जाएगा। सो फाइनली केक कटिंग हो गया और जैसा भी प्लान किया था शौर्य ने, आई वॉज सो हैप्पी कि हम दोनों के लिए ही फाइनली कि केक काटा जाएगा। और मैं काफ़ी फॉन्ड ऑफ हूँ, मुझे पार्टी का मतलब है बर्थडे एनिवर्सरी की केक काटना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट मतलब अपने आप को अगर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे ना तो समझिए आप धीरे धीरे टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएंगे। तो ऑलवेज फील स्पेशल, स्पेशली फॉर योर सेल्फ, स्पेशली
फॉर योर लव्ड वन कि उनको हमेशा स्पेशल फील करवाइए और ख़ुद को भी उनके लिए स्पेशल रहने दीजिए। तो आप चाहें उसको ये माने कि कोई क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है। तो इसके साथ ही जो है ये हमारे 15 साल पूरे हो गए हैं। तो ये हमारी 15th वेडिंग एनिवर्सरी है। तो उसके बाद अब स्वीट 16 में हम एंटर कर गए हैं। तो आई होप स्वीट 16 की तरह ही हमारा जो है ये आगे ईयर्स जाएं। होपफुली मैं इनको कम से कम सर दर्द दूँ। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक इट थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप गुड विशेस लिखना चाहें तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि आपने कोई विश लिखी तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डू राइट अ विश। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर गुड विशेस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।